बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूं करके अज़मा बुखारी के बिलावल जैसे परेशान कर देने वाले पोजेस और तबसरों से पहले स्क्रीन पर देखें। दोनों नथनों पर उंगलियां रख के कौन सा ये बांसुरी बुझा रहे थे जो याद रखें, शहबाज शरीफ की सियासत में शहबाज से ज्यादा इसकी उंगली का किरदार है। तकरीर करनी हो, किसी को धमकी लगानी हो, थूक लगाकर सफा तब्दील करना हो, तो शहबाज शरीफ हमेशा अपनी एक ही उंगली का इस्तेमाल करते हैं। ये वही उंगली है जिसका इशारा नून लीगी तारड़ ने रजीम चेंज के वक्त कानून की किताब की तरफ किया था, जबकि दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी और बिलावल की सियासत भी इसी उंगली के गिर्द घूमती है। कहते हैं ना, आप उंगली देते हैं वो पूरा। अलबत्ता कुछ अच्छी आदतें मरियम के पापा में जरूर हैं। जैसे इमरान खान बोतल में बचा हुआ पानी भी जाया नहीं करते थे, इसी तरह नवाज शरीफ भी खजाने का पैसा बचाने के लिए हर एक जगह एक ही रुमाल या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करते हैं, चाहे नाक हो या दांत। पटवारियों के मुताबिक ये सब थकावट की वजह से हुआ, क्योंकि शहबाज शरीफ प्यूटन से मुलाकात का इंतजार करते करते मुकम्मल तौर पर थक गए थे। इसीलिए दांतों से नाखून काटने के साथ साथ उंगली मुख्तलिफ जगहों पर फेरते रहे। इस पर दिलचस्प तबसरे होते रहे, जैसे कामरान वहीद ने ट्वीट किया, शहबाज शरीफ मईशत को उंगली पर खड़ा करते हुए। वीडियो फुटेज आई, उसमें वो नाक में उंगलियां भी डाल रहे हैं। में से कुछ लोग कहेंगे कि बहुत अंदर नहीं उंगलियां डाली, नाक के शुरू में ही डाली हैं। ऐसे भी तज्जिए देखे सोशल मीडिया पर। तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि वो कितनी नाक के अंदर उन्होंने उंगलियां डाली, लेकिन बहरहाल नोज पिकिंग की कोई वहाँ ज़रूरत नहीं थी जो ये कर रहे थे। सोचने के लिए मुंह के ऊपर किसी और जगह हाथ रख लेते। नाक की दोनों नथनों पर उंगलियां रख के कौन सा ये बांसुरी बुझा रहे थे जो ज़रूरी वहीं हाथ रखने थे। लेकिन बहरहाल इन्हें पता भी था कि वीडियो टेप हो रहे होंगे। फरजाना ने लिखा, कायद के भाई ने यही हाथ प्यूटन और उर्दुवान से मिलाया होगा। फ्याशा ने कहा, इमरान खान को चप्पल पहनने पर सफारती अदाब के लेक्चर देने वाले मुनाफिकीन इस पर क्या कहते हैं। किसी ने कहा, अर्दली लेले ने नाक में इसलिए उंगली रखी है कि कहीं असली चूहा न निकल आए, चूहा निकाल कर फेंका है। जबकि पटवारी गालियां निकाल कर इसे भी डिफेंड करने की कोशिश करते रहे कि ये उंगली अपनी जगह पर आइन के मुताबिक है। एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने लिखा, पहली दफा इसकी उंगली सुकून में है। एक ने लिखा, उंगली तो सुकून में है मगर नाक अजियत में है। दूसरी तरफ स्क्रीन पर देखें, ये नून लीगी अज़मा बुखारी है। अगर आपने कोई शख्स आज तक गुस्से में हंसता हुआ नहीं देखा तो अज़मा को देख लें। अज़मा बुखारी के इस तरह के बिलावल जैसे पोज देखकर हर कोई हैरान और परेशान है कि अज़मा बुखारी खुद जेवरात और हीरे की अंगूठियां पहनकर अलीमा खान की अंगूठियों को हीरे की अंगूठियां करार दे रही है। अपनी दादी की वफात के अगले दिन मुल्तान पहुंचकर गाड़ी के ऊपर तबाही मचाने वाली दुनिया की तारीख की पहली खातून की कनीज स्क्रीन पर नजर आने वाली इस तस्वीर में अलीमा खान के बैठने के अंदाज पर तनकीद करती रही। अच्छा था, यूं था, ऐसे था, हाँ ऐसी पोज था, यूं करके। मेकअप तो मरियम करती ही नहीं, कहने वाली को अलीमा खान के चेहरे पर मेकअप नजर आता रहा। दिलचस्प सूरत-ए-हाल उस वक्त पैदा हुई जब अलीमा खान के बैठने की नकल उतारने की कोशिश की, लेकिन कनीज के अंदाज से बिलावल जैसे कंफ्यूज कर देने वाले पोज निकलने शुरू हो गए। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि पिछले 2-3 दिन में ऐसा भी क्या हुआ कि मरियम की सबसे करीबी कनीज की ये हालत हो गई है। याद रखें, अज़मा बुखारी ने एक दफा सच बोलते हुए कहा था कि जहाँ से लोग सोचना शुरू करते हैं वहाँ पर हम कनीजों की सोच खत्म हो चुकी होती है। जहाँ से आप सोचना शुरू करते हैं ना, वहाँ पर हमारी सोच खत्म हो गई होती है, तो ये ड्रामेबाजी चलेगी नहीं। जबकि जहाँ पर आम खवातीन का मेकअप खत्म होता है, इनका मेकअप वहाँ से शुरू होता है। अज़मा बुखारी की ये हालत भी सोशल मीडिया पर मरियम के मेकअप पर बहस छिड़ने के बाद हुई। हालांकि ज्यादातर सोशल मीडिया सार्फिन मरियम की बुराई नहीं बल्कि हिम्मत और बहादुरी की तारीफ कर रहे थे। जैसे स्क्रीन पर देखें, लोग इस फुटेज पर तबसरे कर रहे हैं कि अगर यहाँ कोई आम औरत होती तो इतना ज्यादा वजन उठाकर मुंह खोलना तो दूर, वो अपने इर्द गिर्द देख भी नहीं सकती थी। लोग हैरान थे कि इतने भारी काम के साथ भी थोड़ी ही सही आंखें खुली हुई नजर आ रही हैं, जो मजबूत असाबी ताकत की इलामत है। आम औरतों की तरह न सर दर्द, न गर्दन में दर्द की शिकायत, न असाबी कमजोरी। कौम के लिए इतनी मेहनत कौन कर सकता है? टिकटॉक बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अज़मा बुखारी ने शायद ये अमजद खान का ट्वीट भी देख लिया था। अमजद खान ने इमरान खान की बहनों पर पानी फेंकने पर मरियम की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा था, अगर वाटर कैनन से इस पर पानी फेंका गया तो नीचे से अमानत चंद निकलेगा। अज़मा के मुंह से झूठ उबलने की वजह वक्कास अकरम का बयान भी हो सकता है। नाम लिए बगैर एक खातून को जेल में मिलने वाली सहूलियात में एक जिल्दी डॉक्टर पर बात करते रहे। इंस्टेंस ऐसे भी हुए हैं जहाँ के डर्मेटोलॉजिस्ट जो थे उनके वो भी
जेल में उनकी भी एक्सेस होती रही है। और अब कुछ सोशल मीडिया सार्फिन अज़मा बुखारी के जख्मों पर मजीद नमक छिड़क रहे हैं, जैसे नून लीगी इस मिठे की वो गंदी वीडियोस जो इससे दूसरी खवातीन के खिलाफ बनवाई जाती हैं, वो व्लॉग वीडियोस अज़मा की तस्वीर लगाकर चलाई जा रही हैं। प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि मरियम का ये मीठा सहाफ़ी गंदी गालियां अपनी ही मालकन मरियम और अज़मा को निकाल रहा है। अज़मा बुखारी के मेकअप और जेवरात प्रोपेगेंडा पर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान ने लिखा, पंजाब हुकूमत के लोगों से इस वीडियो की तुक नहीं बनती। इरम ज़ईम ने कहा, इन गिरे हुए गंदे लोगों से आपको किस खैर की उम्मीद थी। साफी रजी ताहिर ने ट्वीट किया, जिनको स्टेज ड्रामों में भांड होना चाहिए वो मखसूस निशस्त पर वजीर बने हुए हैं। नौशीन परवानी ने ट्वीट किया, अज़मा पिचकारी अपनी असलियत दिखाते हुए गिरावट भी इनसे घिन खाती है। सदीक जान ने लिखा, टीवी चैनल्स को कहा गया कि ये क्या आप हर वक्त इमरान खान की फैमिली पर ही बात करते हैं। तो चैनल्स ने कहा तो ठीक है हम इकोनॉमी पर बात कर लेते हैं। तो कहा गया नहीं इकोनॉमी पर बात नहीं करनी। काशिफ असलम ने कहा, राजकुमारी जी का वजन किया जाता है। मेकअप का अमल मुकम्मल होने के बाद एक बार फिर इलेक्ट्रॉनिक तराजू पर राजकुमारी जी का वजन दोबारा किया जाता है। इस वजन से पहले वाला वजन मनफी किया जाता है। इस तरह मालूम पड़ जाता है कि कुल कितने किलो मेकअप सर्फ हुआ। गुल जफर खान ने कहा, पंजाब हुकूमत के लोगों के साथ ऐसी दरबारी औरत की ये हरकत इंतहाई काबिल अफसोस हैं। वैसे कंपनी के मुंतखब करदा लोग आखिर में सरकारी दफातर में इमरान खान के खिलाफ मुजरे ही शुरू करेंगे या कोई और ऑप्शन भी है। तैयबा राजा ने लिखा, मौजूदा पंजाब हुकूमत इंडिया से बहुत मुतासिर है। इन खवातीन का दिमागी तवाज़ुन भी इंतहाई लो है। ये अब तक बुशरा इमरान और अलीमा खान की अंगूठियों में फंसी हुई हैं। इनका असल सवाल यही है कि ना काबिलियत है ना सीखने की लगन, बस वही सास बहू भाभी नंद सियासत। अल्लाह ऐसी पस्ती से महफूज रखे। सदफ जैदी ने लिखा, जब गढ़वी वालियों के हाथ में हुकूमत हो तो इनसे ग्रेस की उम्मीद कैसी। असल में इनकी मलका की सोच कपड़ों, बैग्स और अंगूठियों से आगे कभी गई ही नहीं। नालायक कितनी थी कि फेल पर फेल होती रही। इसलिए जितना इसका कैलिबर है इतना ही गाइड कर सकती है अपनी कनीजों को। शौकत बसरा ने भी शदीद गुस्से में लिखा, रेमन डेविस के वकील, पाकिस्तान के गद्दार बाप की बेटी और टिकटॉकर जाली वज़ीर आला मरियम नवाज की ड्रामाबाज कनीज, थिएटर की जुगतबाज, हल्की अदाकारा अज़मा बुखारी एक्टिंग के जौहर दिखाते हुए। सैयद नादिर शाह ने कहा, इस लो लेवल खातून से कोई पूछे कि जो तुमने अपनी कलाई पर बंधी हुई रोलेक्स को बार बार शो कर रही हो, पहले इसका तो हिसाब दो। ये किस किस्म के थर्ड क्लास लोग मुल्क पर मुसल्लत हैं। एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, बोल कौन रही है जो खुद 4 उंगलियों और हाथ में जेवरात पहन कर व्लॉग कर रही है, खूब मेकअप थोपा हुआ है। सदीक जान ने एक क्लिप शेयर करते हुए कहा, मरियम नवाज को झोलियां उठा उठा कर धुआएं। अज़मा को एहसान वहीद ने जवाब दिया, शर्म आनी चाहिए इस तरह की बातें करते हुए। पाकिस्तान में वक्त का पहिया घूमते देर नहीं लगती, कल आप पर भी ऐसा वक्त आ सकता है। उस वक्त फिर आप खातून होने का रोना रोएंगी। यासिर गिलानी ने लिखा, इन मोहतरमा के अपने घर में फार्म 47 की लाश दफन है। इनका रवैया देखें। इमरान खान का नुमाइंदा यासिर गिलानी 40,588 वोट, अज़मा बुखारी का खामद समीउल्लाह 34,460 वोट। लेकिन फिर भी जालसाजी से न सिर्फ फार्म 47 पर MP है बल्कि चेयरमैन इस्तेहकाक कमेटी भी है। इस तरह से ये सारी जाली हुकूमत कायम है।